Hello students, this is Ravindra Jangid and welcome to our YouTube channel. Our today's topic is narration and today we will discuss interrogative sentence. And how can we change interrogative sentence into indirect speech? यानी interrogative sentence अगर reported speech में दिया गया है तो उसको हमें indirect speech में किस प्रकार से change करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद एचवी और सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद डब्ल्यूएच वर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद एचवी। जो सेंटेंस एचवी से स्टार्ट होते हैं, तो एचवी कौन कौन सी होती है जैसे हम जानते हैं सभी, जैसे प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। जैसे हम बात करें डू से बनने वाली जितनी भी फॉर्म है, या फिर हैव से बनने वाली फॉर्म है, या फिर बी से बनने वाली फॉर्म है, या फिर इसके अलावा अगर हम कहें तो जितने भी मॉडल हैं वो सब क्या है, एचवीज हैं। अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस इन एचवी से स्टार्ट होता है तो हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, ध्यान देना। तो यहां पर सबसे पहले हम जाने कि when we have an interrogative sentence in reported speech then said or said to both will be changed into asked। दोनों के दोनों सेंटेंस जो किस में बदल जाएंगे, आस्क्ड में बदल जाएंगे। एंड एज ए कनेक्टिव इफ वी हैव एचवी, अगर एचवी से कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो कनेक्टिव के रूप में हम प्रयोग करते हैं इफ और वेदर का, यानी इफ और वेदर का प्रयोग किया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट थिंग, आफ्टर कनेक्टिव, यानी व्हेन वी हैव एन इंटरोगेटिव सेंटेंस देन while after connective the rest part of the interrogative sentence will be changed into assertive sentence. It means if we have interrogative sentence then it will be changed into affirmative, or if we have interrogative sentence then it will be changed into negative। देखो किस प्रकार से, जैसे हम सबसे पहले एग्जांपल देखें, मोहन said to श्याम have you completed your homework। तो यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले ध्यान देना, while changing into indirect speech first of all we will have to check the sentence of reported speech कि which kind of sentence do we have in reported speech, whether it is affirmative, negative, interrogative, interrogative, imperative, exclamatory और optative। यानी सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच चेक करनी है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर देखा जाए तो यहां पर लिखा हुआ है हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और जो कि किससे स्टार्ट हुआ है, हैव से स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर आगे इसको अगर चेंज करें तो मैंने कहा कि व्हेन वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस देन सेड और सेड टू विल बी चेंज इनटू आस्क्ड। तो यहां पर ये जो सेड टू है ये किस में बदल गया, आस्क्ड में बदल गया। तो मोहन आस्क्ड श्याम, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। फिर उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए हमें इफ और वेदर का प्रयोग करना है। तो इफ और वेदर में से आप इफ का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर, जैसे मैंने लिखा इफ, फिर उसके बाद में यानी कनेक्टिव लगा दिया। तो कनेक्टिव के बाद में जो शेष सेंटेंस बच गया है उस सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। तो यहां पर सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलेगा श्याम के अनुसार, श्याम लड़का है तो उसका प्रोनाउन हुआ ही, यहां पर प्रोनाउन हो गया ही। नेक्स्ट थिंग हम चेक करेंगे, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम यहां पर सब्जेक्टिव केस में है तो यहां पर ही का सब्जेक्ट भी होगा ही। फिर नेक्स्ट हैज हैव, यानी सब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे एचवी एमवी। जैसे कि कॉमन पैटर्न है किसी भी सेंटेंस का, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस उसमें हम काम में लेते हैं सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्ब। तो सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद में हमें लिखना है एचवी को। तो एचवी यहां पर है हैव, तो हैज हैव विल बी चेंज इनटू हैड। फिर उसके बाद में कंप्लीटेड विल रिमेन सेम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हैज हैव के बाद में या फिर इजारन के बाद में या फिर मॉडल के बाद में एमवी जो है वो सेम रहती है। तो यहां पर कंप्लीटेड सेम है। फिर उसके बाद में योर सेकंड पर्सन है, इसकी बात की जाए तो ये भी किसके अनुसार बदलेगा, श्याम के अनुसार बदलेगा। तो श्याम का प्रोनाउन हमने बनाया ही, यहां पर ये पॉजिटिव केस में है तो ही का पॉजिटिव केस बनाएंगे हम, बन गया हिज। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे होमवर्क का होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका
कि सुनीता सेड टू मी इज योर प्रोजेक्ट रेडी। अब यहां पर ये सेंटेंस मैंने थोड़ा चेंज किया है, क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज वेदर द गिवन नाउन इज सब्जेक्ट और नॉट, यानी सब्जेक्ट पहचानना है हमें कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। तो सब्जेक्ट के लिए आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि वॉट एवर कम्स बिटवीन एचवी और एमवी, यानी एचवी और एमवी के बीच में जो कुछ भी आता है वो आपका सब्जेक्ट होगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहां पर अगर हम देखें कि योर है तो योर एक पजेसिव केस है, तो पजेसिव केस अकेला कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो पजेसिव केस के बाद में जो नाउन आई है उसको साथ में अगर ऐड कर देंगे तो ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को पहचान लिया हमने। अब बात करते हैं सेंटेंस पे कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो यहां पर सेड टू किस में बदल गया? आस्क्ड में बदल गया। एज ए कनेक्टिव हमने लगा दिया इफ। इफ के बाद में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है? योर प्रोजेक्ट। अब योर प्रोजेक्ट को आप यहां लिखोगे, लेकिन योर को सबसे पहले चेंज करना है। तो योर सेकंड पर्सन पॉजिटिव केस में है, तो मी का पॉजिटिव केस बनाया आपने, तो मी का पॉजिटिव केस बन गया माई, और प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट। उसके बाद में हमें एचवी लिखनी है, तो एचवी आपकी है इज, तो इजारा विल बी चेंज इनटू वाज वर, तो यहां पर आपने लिख दिया वाज, और रेडी का रेडी। तो ये सेंटेंस हो गया आपका। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, अनिल सेड टू मी इज योर ब्रदर एट होम, तो यहां पर भी हमारे पास एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो यहां पर भी हमने सेड टू को किस में चेंज कर दिया? आस्क्ड में चेंज कर दिया। कनेक्टिव हमने लगा दिया इफ। वही बात है इसमें भी कि योर जो है वो पॉजिटिव केस है, तो पॉजिटिव केस के बाद में जो नाउन है उस नाउन को हम साथ लेंगे, तो नाउन हमारे पास है ब्रदर, तो दोनों को साथ लिया तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसको चेंज करोगे तो योर सेकंड पर्सन पॉजिटिव केस है, मी के अनुसार बदलेगा, तो मी का पॉजिटिव केस बढ़ाओगे आप तो वहां पर बनेगा माई, और ब्रदर का ब्रदर। इजारा विल बी चेंज टू वाज वर एट होम है, वो सेम रहेगा, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये थी आपकी एचवी से किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन वी चेंज द इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हेन इट स्टार्ट्स विद WH वर्ड। अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो क्या करना है? तो उसमें भी सेम है कि सेड और सेड टू विल बी चेंज इनटू आस्क्ड, बट एज ए कलेक्टिव WH वर्ड विल बी यूज्ड। तो यहां पर भी WH वर्ड में भी थोड़ा ध्यान देना होगा आपको कि WH वर्ड कौन सा काम में लेना है। यहां पर याद रखना कि WH वर्ड से लेकर के HV या MV जो भी पहले आती है, अगर HV पहले आई है तो HV तक, अगर MV पहले आई है तो MV तक, जो कुछ भी WH वर्ड से लेकर के जो भी शब्द आपको दिए गए हैं वो सभी आपका कनेक्टिव बनेगा। जैसे यहां पर हम बात करें, नेक्स्ट मैंने लिखा कि सेड और सेड टू है वो किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में बदलेगा। इसमें भी वही चीज है कि आफ्टर कनेक्टिव द रेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस विल बी चेंज इनटू असरेटिव। तो यहां पर हम अपना पहला एग्जांपल देखते हैं कि अमित सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। अमित सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किससे स्टार्ट हुआ है? यहाँ पर WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, और WH वर्ड से स्टार्ट हुआ तो सेड टू विल बी चेंज इनटू आस्क्ड। सेड टू का तो क्या बन गया? आस्क्ड बन गया। लेकिन यहां पर जब कनेक्टिव की बात की जाती है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, तो यहां पर इसी WH वर्ड को हम यहां पर काम में लेंगे। तो वेयर का वेयर काम में ले लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कनेक्टिव लगाने के बाद जो शेष सेंटेंस बच गया वो हमारा है आर यू गोइंग। तो अब इस आर यू गोइंग को हम असरेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। असरेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। यहां पर सब्जेक्ट अपने पास है यू, तो यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदला? मी के अनुसार बदल गया, तो मी का सब्जेक्ट हो गया आई, इजारा विल बी चेंज टू वाज वर, और गोइंग का रह गया गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मोहित सेड हाउ डिड यू डू इट। तो इसमें भी वही है, यहां पर सेड को हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में। मैंने आपसे कहा कि सेड मिले या सेड टू मिले, यानी वेदर वी हैव एन ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब और नॉट, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब में अपने पास ऑब्जेक्ट है या नहीं, हमें सेड और सेड टू दोनों को किस में चेंज करना है? आस्क्ड में चेंज करना है। उसके बाद में कनेक्टिव हमने WH वर्ड लिया, तो WH वर्ड कनेक्टिव आपका हाउ है, तो हाउ लिखने के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या आपका? यू, सेकंड पर्सन है।
अब यहां पर देखने वाली बात है कि सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहां पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है। अगर किसी सेंटेंस में, किसी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यू को किस प्रकार से चेंज करेंगे? तो उसके लिए ध्यान रखना कि अगर किसी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पर हम मान सकते हैं मी को ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमने मी को ऑब्जेक्ट माना और मी को ऑब्जेक्ट मान करके हमने इसको सब्जेक्ट में चेंज किया, तो मी का सब्जेक्ट हो गया आई। अब डिड प्लस डू, इसका मतलब पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की एचवीएमवी होती है हेड प्लस वर्ब थर्ड, तो हमने लिखा हैड डन और इट रह गया सेम। और साइन ऑफ इंटरोगेशन विल बी रिमूव्ड, साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट, रचना सेड टू मी विच बुक फैसिनेट्स यू। अब यहां पर ये सेंटेंस देखने वाला है कि रचना सेड टू मी विच बुक फैसिनेट्स यू, तो यहां पर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव है तो यहां पर हमने सेड टू को चेंज करके लास्ट में मी का मी लिखा। अब जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि कनेक्टिव क्या होगा, तो कनेक्टिव WH वर्ड से लेकर के HV या MV जो भी पहले आता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फैसिनेट्स एक वर्ब है, इससे पहले विच बुक आया है, तो ये आपका सब कनेक्टिव बनेगा। तो इसको हमने कनेक्टिव बना दिया। अब कनेक्टिव बनाने के बाद हम देखें कि सेंटेंस को हमें असरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। अब असरेटिव सेंटेंस में चेंज करोगे तो यहां पर हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि व्हाटएवर कम्स, यानी सब्जेक्ट लिखोगे तो सब्जेक्ट की पहचान करना जरूरी है कि सब्जेक्ट है क्या, कौन सा सब्जेक्ट है इसमें। तो क्या ये यू सब्जेक्ट है? तो यू इसमें सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वर्ब के बाद में अगर यू आता है तो वो ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर यू ऑब्जेक्ट है, जबकि हमें क्या चाहिए पहले? सब्जेक्ट। तो ध्यान देना कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मैंने आपसे कहा कि व्हाटएवर कम्स बिटवीन एचवी और एमवी, एचवी और एमवी के बीच में जो कुछ भी आता है वो हमारा सब्जेक्ट है। बट सपोज इफ वी डोंट हैव एनी वर्ड बिटवीन एचवी और एमवी, अगर एचवी और एमवी के बीच में अगर कोई भी शब्द नहीं है तो WH वर्ड विल बी आवर सब्जेक्ट। जो भी WH वर्ड है वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर विच बुक जो है वही तो हमारा कनेक्टिव है और वही हमारा सब्जेक्ट है। तो विच बुक सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद में हमारी बारी आती है एमवी की। तो फैसिनेट्स, फैसिनेट्स मींस वर्ब फर्स्ट विद एस और एस विल बी चेंज इनटू वर्ब सेकंड। तो फैसिनेट का हो गया फैसिनेटेड। अब यू सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार चेंज हो गया। तो ये यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो मी का ऑब्जेक्ट मी ही होता है। तो यहां पर मी का मी आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि सुधा सेड टू रमा हाउ मेनी टॉयज हैव बीन बॉट। तो यहां पर भी हमारे पास एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू विल बी चेंज इनटू आस्क्ड। तो सुधा आस्क्ड रमा। फिर उसके बाद में अगर कनेक्टिव की बात की जाए तो मैंने आपसे कहा कि एचवी और एमवी जो भी पहले आता है वहां तक का WH वर्ड जो है वो हमारा कनेक्टिव होगा। तो यहां पर एचवी देखो हैव है, तो हैव से पहले तक क्या रहा है? हाउ मेनी टॉयज। तो हाउ मेनी टॉयज विल बी अवर कनेक्टिव, ये हमारा कनेक्टिव होगा। हमने कनेक्टिव लिखा। आफ्टर कनेक्टिव द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी चेंज इनटू असरेटिव। अब असरेटिव में अगर इसको बदलोगे तो वही बात है, हमें क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में अगर देखें तो मैंने कहा कि एचवी और एमवी के बीच में जो कुछ भी आया है, तो एचवी हमारी है हैव बीन और एमवी है हमारी बॉट। तो देखो आप हैव बीन और बॉट के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर एचवी और एमवी के बीच में कुछ नहीं है तो WH वर्ड विल बी अवर सब्जेक्ट, यानी WH वर्ड ही आपका सब्जेक्ट होगा और यही आपका कनेक्टिव होगा। तो हाउ मेनी टॉयज जो है ये आपका सब्जेक्ट भी है और ये आपका कनेक्टिव भी है। तो नेक्स्ट उसके बाद में हमें एचवी को लिखना है। तो हैव का हैड, यानी हैव बीन विल बी चेंज इनटू हैड बीन और बोट विल रिमेन सेम, साइन ऑफ इंटरोगेशन विल बी रिमूव्ड। तो ये था आपका WH वर्ड, यानी WH वर्ड में हमने सीखा HV और MV, सॉरी HV और WH वर्ड से अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं। धन्यवाद।